हाय, आई एम सूरज पांडे। और पता नहीं कैसा क्या मेरा आधा हाथ धुंधला आ रहा है और चेहरा भी काफ़ी लाइट आ रहा है। चेहरे पर लाइट पड़ रही होगी। तो आई वांट टू शेयर सम थिंग्स विद यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पहली बात तो कैसे हो आप सब, कैसे हैंडल कर रहे हो? आईपीएस पीओ का रिज़ल्ट आया था और भी कुछ रिज़ल्ट आए होंगे, आपका नहीं हुआ होगा, तो उसको कैसे कर रहे हो आप मैनेज? बस सहानुभूति मेरी तरफ से भी है, मेरा भी नहीं हुआ आईपीएस पीओ में। तो कुछ चीज़ें थी शेयर करनी थी आपके साथ। तो तो ये मेरा थर्ड साल है प्रिपरेशन का और मैंने 2 साल ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है। कुछ लोग पहले से करते हैं प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब या फिर एनी अदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, बट मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टार्ट किया था। भाई मुझे जीरो आइडिया था गवर्नमेंट जॉब्स का। तो मैंने पहले साल जब प्रिपेयर किया मुझे आइडिया भी नहीं था। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पर, मुझे बस इतना मान लो मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे कुछ मुझे समझ में तैयारी कैसे करूँ कि करते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो पहला साल मेरा ऐसे निकल गया, तैयारी इतनी अच्छे से नहीं हुई। मतलब पहला साल मुझे आइडिया है तैयारी करते कैसे हैं। और हाँ, मैं बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं था पहले भी, सेकंड ईयर में, दूसरे साल में भी नहीं था। मैंने इसी साल दे रखे हैं, वो भी कुछ कुछ पढ़ के दे रखे हैं। प्री प्री का भी बेसिकली तो ईजी होते हैं, बस हाँ मेंस नहीं दे पाया था ठीक तरीके से। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो आपके शेयर करना चाहता हूँ। मेन ये नहीं है, एक्सपीरियंस ये है कि देखो यार, मैंने एक साल, पहले साल मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने उससे पहले कभी पढ़ा नहीं था गवर्नमेंट जॉब का, ना मुझे आना था इस फील्ड में। वो अदर की कहानी है कैसा है मैं। तो तो मैंने कुछ पहले साल तो मेरा ऐसे निकल गया भाई, हल्की तैयारी थी, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था। जी के मेरी बेहद वीक थी। तो आ, लेकिन फिर भी मैंने तैयारी करी, क्योंकि जब मैं तैयारी स्टार्ट करी थी उसी साल तो जी के आना स्टार्ट हुई थी। पर क्या कर सकते, तैयारी स्टार्ट कर दी थी तो मैंने फिर कर ही ली थी पूरी। तो पहला साल मुझे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे सीजीएल में, 36 नंबर आए थे, मैं नहीं हुआ था। 2023 की बात है। हाँ, एक बार मेरा अटैम्प्ट और रहा था, जो कि मेरा जस्ट ग्रेजुएशन के बाद था सीजीएल। मतलब वो हो ही गया था जस्ट सीजीएल, रिजर्व से ज़्यादा वैकेंसी आई थी अभी तक की, वो जस्ट हो गया था 1 महीने बाद जब मेरा कॉलेज हुआ था। तो पहला साल मैं ऐसे निकला भाई। मैं सेकेंड ईयर 1 साल मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करके दिया था एग्ज़ाम, और 2024 में वो उसमें तैयारी अच्छी थी। और जब मेरा नहीं हुआ ना भाई, मेरा दिल टूट गया। दिल नहीं टूटा, मतलब मैं उसके बाद से मेरा पढ़ने की इच्छा ख़त्म हो गई। और मुझे साथ जॉब करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए उस साल से, क्योंकि मेरा पढ़ने के लिए कुछ नया नहीं था। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में मेरे लिए कुछ नया नहीं था पढ़ने के लिए। और रही बात बैंकिंग में, बैंकिंग में मेरे लिए रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में से कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, बस प्रैक्टिस है। और मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, बस एक करंट अफेयर मानता हूँ एक पढ़ने के लिए है, वो तो हर साल नहीं आती। और हाथ दर्द हो गया पकड़, अरे यार छुप गया कैमरा। तो ये कुछ चीज़ थी। तो भैया अगर जिसको लगता है ना, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, वीडियो अभी लंबी हो गई है, फालतू की बात करके स्टार्टिंग में, जिसको लगता है जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक है ना, वो ड्रॉप मत लेना उसके बाद अगले साल। कुछ आप जॉब करना स्टार्ट कर दो साइड से, ठीक है। क्योंकि मैं तीसरे साल ना, बहुतों का ऐसा होगा कि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही होगी। भाई मेरी नहीं कर रही, मेरी दोस्त की तैयारी नहीं कर रही है, उसके तो एक दोस्त उसकी भी नहीं कर रहा है मन पढ़ने का। उन्होंने भी कर चुकी तैयारी, बस अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। बेसिकली मेरा भी नहीं कर रहा भाई। थर्ड ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया है काफ़ी सारे, और मेरे हर किसी के प्री निकले हैं। मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया, बट जहाँ तक है वो नहीं निकलेंगे। सीजीएल का प्री निकला है भाई मेरा। उस एक दोस्त है मेरी, उसके 2 बार मेंस दिया उसने, इस बार उसको मे भी प्री भी ना निकले। तो ये चीज़ है। तो अगर आपकी तैयारी पूरी है तो भैया ड्रॉप मत लो, कुछ जॉब कर लो साइड से। मुझे भी ये थर्ड ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहिए था अपनी प्रिपरेशन का। मुझे जॉब करनी चाहिए थी साइड से। मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं भाई। लिटरली मैंने जीरो तैयारी कर रही थी। मैं इस साल मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जो पढ़ा था उसी के दम पे सारे एग्ज़ाम दे रहा हूँ बस। मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का भाई, मन ही नहीं कर रहा। पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, मैथ्स में प्रैक्टिस बची है। एक जीके पढ़ सकता हूँ बस एक, लेकिन इच्छा नहीं हो रही भाई मेरे अंदर से। मेरी जॉब करने में तो बहुत क्रूशियल है अभी मेरे लिए, दिमाग के लिए और हर चीज़ के लिए। जॉब के बगैर मुझे लगता नहीं है पढ़ पाऊँगा या फिर कुछ कर पाऊँगा। जॉब मिलने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल स्टेट भी आपकी ख़राबी हो रही होगी मुझे लग रहा है। सर्कल ज़ीरो होगा, कुछ नहीं सर्कल होगा आपका, और मेंटल स्टेट भी ख़राबी हो रही होगी आपकी। तो वही मैं रेकमेंड करूँगा, जॉब करो। मैं भी करता हूँ, मुझे कर लेनी चाहिए थी इस साल से, थर्ड ईयर से मतलब कर लेनी चाहिए थी। कुछ जिसकी एज कम है, जो प्रिपरेशन मतलब कुछ कोर्स कर सकता है, तो भाई गो फॉर इट। ठीक है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है फॉर कंपेरेटिव एग्जामिनेशन, गो फॉर इट भाई। मैं सिंपली कहूँगा ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। कंपेयर कुछ कोर्स करना स्टार्ट कर दो। मेरी एज ज़्यादा हो गई भाई, मेरे घर वाले भी तो बहुत महान है, उन्होंने मुझे 2 साल लेट डाला स्कूल में बिना किसी मेडिकल रीज़न, पता नहीं क्यों लेट डाला। तो जिससे मेरी एज ज़्यादा हो गई। अभी मेरी एज का कोई भी नहीं है मेरे साथ का, इतना लेट डाला। उसका दुख भी होता है भाई मुझे कि मुझे इतना लेट क्यों डाला स्कूल में, जिसका अब मैं भुगत रहा हूँ। इतने क्रूशल ईयर्स मेरे चले गए। तो ये चीज़ भी है। अगर आपकी एज कम है आप कोर्स कर सकते हैं, आपको जॉब करनी है आप जॉब कर सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा भाई, अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में या फिर आपको पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मन नहीं लग रहा है, तो भाई गो फॉर द जॉब। मुझे भी करनी चाहिए थी, आपको भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, यही चीज़। और बताओ कैसा हाल चाल है आपका? जिनका हाल चाल नहीं सही नहीं है भाई, मेरी हमदर्दी आपके साथ है, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ। और और क्या यार, और कुछ नहीं, बाय।